मुंबई के करीब थाने कालवा इलाके में रहने वाली आयशा काजी ने यूपीएससी का एग्जाम पास किया है। आयशा काजी ने यूपीएससी में कामयाबी हासिल करके अपने इलाके और अपने मां बाप का भी नाम रोशन किया। आयशा काजी ने यूपीएससी के इम्तिहान में 586वीं रैंक हासिल की है। आयशा अपने मां बाप की इकलौती बेटी है। आयशा का कहना था कि वो बचपन से ही कुरान की तफसीर पढ़ती है और कुरान भी मायने के साथ सीखा है। ये चीज उनको यूपीएससी के एग्जाम में काफी काम आई। अपनी मेहनत का जिक्र करते हुए आयशा काजी ने कहा कि उनके घर वालों ने तालीम में हर तरह से सपोर्ट किया है। जी मीडिया के नुमाइंदे ने आयशा काजी से बातचीत की। यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो काफ़ी मेहनत लगती है उसके अंदर, और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं इम्तिहान के अंदर जो है एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन हर कोई को कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन हमारे साथ मुंबई से सटे एक थाना की ख्वातीन है आयशा काजी, और हमारे साथ बैठी हुई है। और आयशा काजी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 586 अंक लाके अपने घर वालों का नाम रोशन किया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद आयशा काजी मौजूद है। आयशा, सबसे पहला सवाल तो यही, यूपीएससी बनने का ख्याल कैसे आया आपको? जी, जब 12th स्टैंडर्ड के बाद मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है, बहुत सारे ऑप्शंस थे। मेरे कुछ टीचर्स और प्रोफेसर्स ने मुझे सजेस्ट किया, शायद उन्होंने कुछ टैलेंट देखा होगा कि तुम्हें इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। तब फिर मैंने 1 साल पूरा लिया इस चीज़ के बारे में पता करने के लिए, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक बहुत अच्छी फील्ड है जहाँ पर आप मुल्क की खिदमत कर सकते हो। बहुत अलग अलग तरीके से खिदमत करने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ देखकर मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे ज़रूर अपनी कोशिश करनी चाहिए, और फिर मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। आयशा, सबसे पहले तो ये कहा जाता है, अगर मुस्लिम माशरों की बात करें तो बहुत सी बच्चियों को देखते हैं वो डॉक्टर्स की तरफ जाती है, नीट का एग्ज़ाम देती है, और पढ़ाई को भी लेके जो घर वाले होते हैं बच्ची की तालीम के लिए, तो वो एक हद तक सोचते हैं, उसके आगे तक नहीं सोच पाते हैं। लेकिन आपने मतलब उस हदों को पार किया, यूपीएससी एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक किया, और घर वालों का कितना सपोर्ट रहा और क्या क्या चीज़ें थी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेजॉरिटी ऑफ़ द टाइम्स जो होता है कि एक सर्टन स्टीरियोटाइप प्रोफेशंस बन जाते हैं पर्टिकुलर जेंडर्स के लिए, तो वो बात सही है। मुझे लगता है कि एक डॉक्टर और इंजीनियर होते हुए भी आप मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। उसमें मतलब एक आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है खिदमत करने की। लेकिन सिविल सर्विसेज ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप, जैसे मैंने बताया, कि अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग तरीके से लोगों की खिदमत कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों ने सोचना चाहिए। हाँ, इससे कतराया इसीलिए जाता है क्योंकि वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, हमें पता नहीं होता कि कितने साल लगेंगे कंप्लीट करने में। तो इसमें पेरेंट्स का जो मेरा सपोर्ट रहा है और अनवेवरिंग सपोर्ट रहा है, पूरा फेथ और कॉन्फिडेंस रहा है कि अगर सपोज़ इनिशियल कुछ अटैम्प्ट्स में अगर नहीं हो पाता है तो हमारी मेहनत जो है इसमें रायगा नहीं जाती। तो इसमें जो है पेरेंट्स को बहुत मतलब कॉन्फिडेंस रखना होता है अपने चिल्ड्रन पर, और इस तरीके से उन्होंने रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस बार फिर माशाल्लाह से हो गया। आयशा, आगे के बारे में क्या सोच रही हैं? मतलब आपने कहा कि देश की खिदमत करने के लिए यूपीएससी, तो आगे के लिए क्या कहना चाहेंगी? और जो लड़कियां हैं, बहुत सारा आपका प्रोग्राम देख रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें सुन रही होंगी, लड़कियों के और उनके माँ बाप को क्या मैसेज देंगी? लड़कियों को मैं ख़ास करके ये मैसेज दूंगी कि मैंने देखा है कि लड़कियों में बहुत पोटेंशियल है, और बहुत टैलेंटेड लड़कियां हैं हमारे यहाँ पर। और जैसे कि अभी हम सिविल सर्विसेज के जो रिज़ल्ट है उसमें भी हम देखेंगे कि टॉप 4 रैंकर्स जो है सारी लड़कियां हैं। तो लड़कियों में पोटेंशियल बहुत है, और हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि लड़कियाँ बढ़ चढ़ कर आगे आए, इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। नोटिफिकेशन में हर पेज पर नीचे लिखा होता है कि हम चाहते हैं कि लड़कियाँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें।